तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बारी मेरे फिर से YouTube चैनल फिजिक्स दीवाना पीडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन की ये पार्ट 3 है, जिसमें हम बात करेंगे जो हमने विथ फॉर्मूला और विथ स्ट्रक्चर के हेल्प से जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था किसी भी कंपाउंड का, जो हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर जब हम किससे विथ हेल्प टू विथ फॉर्मूला से निकालते हैं तो कितना परसेंट एक्यूरेट होता है, 90%, 98% एक्यूरेट होता है एज कंपेयर एज टू अगर हम स्ट्रक्चर की देखें। स्ट्रक्चर में हमारा जो स्ट्रक्चर से अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड का तो वो कितना परसेंट एक्यूरेट होता है, 100% एक्यूरेट होता है। मतलब 2% का कहां डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के बीच। और इसी में हम एक ऐसे कंपाउंड का लेंगे जो ये शो करता है, ये डिफरेंस को शो करता है, वो जो बताता है कि ये आखिर में कहां से इतना 2% का डिफरेंस आया कहां से। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ये जो लेक्चर है इससे पहले मैंने पार्ट 1 दिया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है और इसके केमिस्ट्री में यूजेस क्या है, और ये क्या ऑल रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन, जो केमिस्ट्री के जो सारे रिएक्शन होते हैं क्या रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। जैसे मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि मैं सारी वीडियोस में अपने एक चीज बताऊंगा कि जो रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन, तो रिडॉक्स रिएक्शन का एक बार फिर से आप डेफिनेशन सुन लीजिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इट इज अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक संग इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इन्वॉल्व होने का मतलब दोनों एक संग पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम इसके मेथड्स की बात करते हैं कि जब भी हम कोई रिएक्शन की मेथड की बात करते हैं, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यदि हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा हो तो इसका मतलब रिडक्शन होता है। तो दोस्तों ये वाली चीजें होती है, ठीक है। यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो हमारा ऑक्सीडेशन, यदि डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन होता है। ये कुछ हमारी म्यूचुअल डिफरेंसेस है जो कि आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक IIT, JEE, नीट और ND और KVP वाइज सब में यूजेस आती है। तो ये आप समझ लो। और जो मैंने आपसे म्यूचुअल डिफरेंस का इन दोनों के बीच 2% का डिफरेंस कहाँ आता है उसकी बात करूंगा। नहीं तो ज्यादातर इजी तो क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है। क्योंकि दोस्तों फॉर्मूले में क्या होता है, जाहिर सी बात है आपने मेंसुरेशन करा होगा। मेंसुरेशन में एक चीज करा होगा कि जो हमें वैल्यू अननोन होती है उसे हम कोई वेरिएबल x मान लेते हैं। x का मतलब क्या हुआ समझो, देखो हम लेट x कर लिए। जैसे कोई एज दिया रहता है ना, जो आपने क्वेश्चन करे होंगे मैथमेटिक्स में, उसमें हम x y z कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। वेरिएबल मतलब वो नंबर वेरी करेगा। वैसे ही हम इधर क्या करते हैं, ये भी चीज वेरिएबल मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, विथ फॉर्मूला का यही खासियत बात है कि इसमें हम वेरिएबल मानते हैं। तो सबसे पहली बात, और ये इजीएस्ट होता है उसके मुकाबले एज कंपेयर टू विथ स्ट्रक्चर, क्योंकि जो हमें विथ स्ट्रक्चर होता है उसे लर्न करना पड़ता है एक एक स्ट्रक्चर, एक एक कंपाउंड का, इसीलिए वो थोड़ा टफ माना जाता है इसके कंपैरिजन में। तो मैंने क्या कहा था आपको, रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है अपना। रिडॉक्स रिएक्शन आराम से देख लो, आराम से नोट्स बनाओ। मैं गारंटी देता हूं कि अगर वीडियो मेरी देखोगे तो इतना गारंटी है कि आराम से आपका जो कोई सा भी एग्जाम है आराम से निकलेगा। एनुअल एग्जाम तो आप फोड़ के आ जाओगे, इतना मैं कह रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बढ़िया से सुनना है, बढ़िया से देखना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में मैं जो कंपाउंड का कंपाउंड दिखाऊंगा वो है Br3O8। जो Br3O8 की जब भी हम बात करते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसे हमें समझो कि Br का हमें पता ही नहीं है, तो हम इसे जाहिर सी बात है x मान लेंगे। तो हम इसे 3x लिख सकते हैं क्योंकि इस साइड हमारा क्या है 3 है, तो 3x लिख लिया आप जानते हैं, और इधर प्लस लिख लिया और इधर -2, क्योंकि ऑक्सीजन का जब भी हम विथ फॉर्मूला में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जब भी हम विथ फॉर्मूला में लिखते हैं तो -2 लेते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या है, वेरिएबल क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट शो करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल शो करता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है ना जो, तो ऑक्सीजन का एग्जांपल लेता हूं, ये -1 भी शो करता है हाइड्राइड्स में। जैसे पेरोक्साइड मैंने ले लिया, H2O2 ले लिया, ठीक है, H2O2 ले लिया और उसके बाद -2 ले लेता हूं। -2 में जैसे अगर -2 में ले तो ये 98% केसेस में आपका -2 ही यूज होता है। अगर मैं ऑक्सीजन का -½ ले लूं तो HOOF में यूज होगा। अगर -½ ले लिया और उसके बाद फिर से +½ ले लूं तो ये KO2 में यूज होगा। तो ये कुछ थे ऑक्सीजन के वेरिएबल स्टेट्स जो कि शो करते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था एक पूरी सेपरेट भी वीडियो दूंगा ऑल कंपाउंड का, कौन सा कंपाउंड कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, एकदम धांसू मेथड दूंगा, उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 हो गया और ये 0 हो गया, ये 3x और इधर क्या 8 2 16 हो गया, ये 0 हो गया, 3x = 16 और x = 16/3। लेकिन ये जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आया ये बिल्कुल रॉन्ग है, लिख लो कि ये हमारा रॉन्ग है। क्यों, अब इधर ये देखते हैं कि y
कि हमारा रॉन्ग क्यों है। अगर हम इसी को हम विथ स्ट्रक्चर से बनाएं तो मैं विथ स्ट्रक्चर से बना के दिखा देता हूँ। तो लो दोस्तों, विथ स्ट्रक्चर से भी बना देता हूँ। तो ये हमारा विथ स्ट्रक्चर है कुछ, इधर डबल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के संग इसमें जुड़ेगा, तो ये याद कर लेना। तो डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर इस साइड भी डबल बॉन्ड आएगा, फिर इधर भी डबल बॉन्ड, फिर इस साइड भी डबल बॉन्ड और इस साइड भी डबल बॉन्ड। समझ लो ये वाला स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये -1 -1 -1 -1। ऑक्सीजन का मैंने क्या कहा था, स्ट्रक्चर में ज्यादातर -1 ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो इधर भी -1 -1 -1 -1, ये भी -1 -1 -1 -1 -1, ये सारा -1 हो गया और इसे भी -1 -1 ले सकते हैं आप। अगर आप एक्सपर्ट है इसमें तो -2 भी ले लो या लेहू मत, क्योंकि इसका कोई यूजेस नहीं है, इसमें कोई यूज नहीं है। हमें मेन जिस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ है तो हमें Br3O8 इन ब्रोमीन, ठीक है, इसमें पूछ दिया, समझो Br3 में पूछ दिया तो ठीक है, जाहिर सी बात है। तो अगर हम इसका देखें, इसमें ऑक्सीजन का देखें तो ये +2 शो करेगा। +2 क्यों किया, ये एक और ये एक, तो 1 + 1 2 हो गया, तो +2 शो किया और इसने +2। अब कहोगे भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये माइनस शो कर रहा है और ये +2 शो कर रहा है। इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज, कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके लिए एक ऑर्डर होता है FON, फिर क्लोरीन आएगा, फिर आता है अपना ब्रोमीन, फिर आयोडीन आता है। ब्रोमीन के बाद कौन सा आता है, आयोडीन। और ब्रोमीन का इसमें हमने क्या देखा कि ब्रोमीन जो है वो कौन से चौथे नंबर पे आ रहा है, जो वो चौथे नंबर पे आ रहा है ना, और उससे पहले तो ऑक्सीजन ही आ रहा है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हुआ। और जब हमने HCl का जब ड्रॉ किया था तो हमने ये +1 और ये -1 था, हमने कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन किया था, उसीलिए इसमें क्या हो रहा है, इस साइड जा रहे हैं। तो हम इधर +2 और ये भी +2 हो जाएगा, फिर ये भी +2 और ये भी +2 और फिर ये भी +2 और ये फिर ये। तो इसमें क्या हमने देखा, अब कहोगे भाई कि ये एक मुझे बात बता दो कि इन दोनों के बीच में +1 क्यों नहीं आया। कहीं तुम गलती नहीं ना कर रहे, कहीं मैं ही नहीं ना गलती कर रहा कि इधर बता दो क्यों नहीं आया। अब तो भाई चाचा जी हम बोलेंगे एक चीज और वो मैं बता देता हूँ आपको कि हम इधर क्या करेंगे, एलिमेंट्री स्टेट पे लिख लो अपने नोटबुक में कि एलिमेंट्री स्टेट पे कोई भी एलिमेंट का जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो 0 आ जाता है। कौन सा, एलिमेंट्री स्टेट पे कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का तो 0 आ जाता है। अगर ऑक्सीजन का निकाले O(O2) का तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के संग जुड़ा होगा लेकिन 0 आ जाएगा। P(P4) का निकालेंगे फिर भी 0 आ जाएगा। N(N2) का निकालेंगे फिर भी 0 आ जाएगा। और N ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा लेकिन क्या फर्क पड़ता है, वो तो 0 ही आना है क्योंकि सेम एलिमेंट है, एलिमेंट्री स्टेट पे। ठीक है, समझ गए। अब मैंने जैसे बोला N(N2) बोल दिया तो ये भी 0 हो गया। तो अब इस वीडियो को मैं लंबी नहीं करूंगा। और ये देखो दोस्तों +2 इसमें 3 बारी ब्रोमीन लिखेंगे क्योंकि दोस्तों इधर 3 बारी क्या है, ये Br3 है। तो आप समझिए 3 का मतलब 3 बारी, हम 3 टाइप्स लिखेंगे, 3 बारी रिपीट होगा। तो इसका क्या होगा, +2 +2 +2 +2 +2 +4 और +2 6। तो ये +6 कर रहा है और ये +4 कर रहा है, 4 क्योंकि ये दोनों जगह एलिमेंट्री स्टेट शो कर रहा है और इधर ही इसका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसीलिए। और ये 3 जगह फिर से तो +6, तो इसका 6 4 6 ये आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे, अगर आप कहीं भी जाओगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो ये ऐसे आपको कंपाउंड्स पूछ सकता है। तो अगर आप कहोगे तो मैं जब वीडियो बनाऊंगा और भी नेक्स्ट, तो आपको पूरा ये सारे कंपाउंड की सीरीज करवा दूंगा। जितने कंपाउंड है सारे तो नहीं करवा सकता लेकिन कम से कम 10-15 तो करवा ही दूंगा आराम से, एक वीडियो में, एक लेक्चर में। तो आपका सबसे पहले क्या काम है कि आप सब्सक्राइबर को बढ़ाइए क्योंकि मैं लाइव आ सकूं और देख लेता हूं वीडियो चल रही है या नहीं। हाँ अभी वीडियो चल रही है तो ठीक है। बताऊँ क्या हुआ था, कल मैं ऐसे ही बना रहा था, वीडियो रुक गया और सब बेकार हो गया था। इसीलिए ये तो मैं कल ही समझा रहा था लेकिन क्या हुआ कि वीडियो ही रुक गया तो इसके चलते सब बेकार हो गया था। अब तो आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट्री स्टेट क्या होता है और हम कैसे किसी भी एटम, जैसे मैंने P(P4) का कहा था, ये भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, मैं ये चीज़ नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ छुड़वा देता हूँ, बस मुँह से बोल दिया छुड़वा दिया, ऐसा नहीं, मैं उसे पूरा करवाऊँगा, कहा है तो करवाऊँगा। ठीक है, ये P हो गया, ये भी P हो गया, ये भी P हो गया और ये भी P हो गया। ये कुछ ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे, तो इसका भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एलिमेंट्री स्टेट है इसीलिए 0 हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए। तो ये तो थी बेसिक सी बात, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा। इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं H2SO4 का। H2SO4 का डायग्राम देख लेते हैं। उससे पहले हम H ये लेते हैं, सेंट्रल एटम ले लेते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन ले लेते हैं इधर, फिर इधर हाइड्रोजन नहीं, इधर हाइड्रोजन मत लो, हाइड्रोजन से पहले इधर ले लो, एक काम करो ऑक्सीजन ले लो, फिर इधर हाइड्रोजन लो,
इस साइड भी हाइड्रोजन लो, फिर इधर डबल बॉन्ड के संग ऑक्सीजन लो, ये डबल बॉन्ड के संग ऑक्सीजन। ये जो है ना स्ट्रक्चर आपको लर्न करना पड़ता है, ये अपने आप दिमाग में नहीं आता, इसे हमें लर्न करना पड़ता है, ये हमें याद रखना पड़ता है, दिमाग में फिट करना पड़ता है। अगर आप जेईई का एग्जाम दे रहे हो, नीट के एग्जाम दे रहे हो, या एनुअल एग्जाम के लिए बड़े सिंसियर लो, तब की बात कर रहा हूँ, तब याद करना। क्योंकि देखो दोस्तों, साइंस तो कितने बच्चे ले लेते हैं कहने के लिए कि भाई मेरे साथ साइंस है, और साइंस है मेरे पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब ये सब नहीं पढ़ो, ठीक है। तो दोस्तों हो जाता है, ये +1 है, -1 प्लस सॉरी, ये हो गया -2 -2 -1 +1, ये +2, ये हो गया +2, ठीक। और ये +1 और ये +1। क्यों हुआ +1? क्योंकि एलिमेंट्री स्टेट नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट है, इसीलिए। आप समझ गए ना, आपको ये वो कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S कितना आ जाएगा अपना, 2 2 4 5 6 आ गया, +6। अगर आपको विश्वास नहीं है, लो भाई स्ट्रक्चर ही मैं बता देता हूँ, ये x मान लिया, तो 2x, सॉरी ये तो हम हाइड्रोजन का जानते हैं, +1 होता है, +x -8 = 0, x -6 = 0, x = +6। तो इसी हमारा कर्व के वजह से ये हुआ। तो दोनों आप देख रहे हो क्या कि सेम है, मैचिंग कर लो, इसे फंक्शन बना लो, ठीक है। तो इसे मैचिंग करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा। तो ये था दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, शॉर्ट्स वीडियो ला रहा हूँ। ये जो है ना, ये एक तरीका शॉर्ट ही है, 10 मिनट का वीडियो है। अब इसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता, और मैं इसीलिए ये ला रहा हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जा रहा है। मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी हो क्या रहा है, हमारे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है जिससे हम लाइव आ सके। एक बार सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लेक्चर भी डालता रहूँगा, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो, और लाइव भी आया करूँगा। जब मैं लाइव आऊँगा तो 1-1.5 घंटे की क्लास लूँगा।